महाभारत में कर्ण को महादानी, महान धनुर्धर और महान योद्धा होने का गौरव प्राप्त है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति ने जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, किसी तरह उसे शिक्षा भी मिला तो भी श्राप के साथ, प्रेम में भी छल हुआ और जब सबसे जरूरी युद्ध लड़ने की बारी आई तो जीवन ने फिर से एक छल किया। उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती के पुत्र है और पांडव उनके भाई है जिसके साथ उन्हें युद्ध करना है। यहाँ भी बिना युद्ध किए हारना उसके भाग्य में लिखा गया। तो चलिए जानते हैं इस महान योद्धा दानवीर कर्ण के जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के गृह में आए। कुंती ने उनकी मन लगाकर सेवा की। कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस भी देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सक्षम प्रकट होकर हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा कुंती को मंत्र प्रदान कर वहां से चले गए। एक दिन कुंती मंत्र की सत्यता को जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी हर अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैं तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इस वचन को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र का जन्म हुआ। समाज के भय के कारण कुंती ने इस नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण गंगा में बहता हुआ जा रहा था। उस समय धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उस समय उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसीलिए उसने शिशु को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालन पोषण करने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। किशोर अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। इसलिए कर्ण और उनके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने धनुर्विद्या में निपुण किया। कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण पर थी। उस समय एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और कर्ण की जंघा पर काटकर घाव करने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर बाद गुरुजी की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। परशुराम को समझ में आ गया और कर्ण से कहा कि इतनी सहनशीलता तो सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, न कि किसी ब्राह्मण में। कर्ण की इस झूठी बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि जब कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वह उसके काम नहीं आएगा।
कुछ समय बीतने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। तभी कृपाचार्य ने कर्ण को इस युद्ध के लिए अस्वीकार कर दिया। कर्ण से उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि इस युद्ध के नियमों के अनुसार केवल कोई राजकुमार ही अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सकता था। कर्ण को अपनी जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। अर्जुन और अन्य राजकुमारों ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। दुर्योधन ने कर्ण के अपमान को महसूस किया और उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे वह अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए योग्य हो जाए। इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन घनिष्ठ मित्र बन गए। युद्ध शुरू होने से पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और बताया कि वह उनकी मां है। कुंती ने कर्ण से पांडवों के साथ मिल जाने की प्रार्थना की, लेकिन कर्ण ने अपने धर्म और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कुंती से वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडवों को नहीं मारेंगे। जब महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया, तब पांडवों ने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी विशाल सेना राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में दे दिया। दूसरी ओर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह को बना दिए गए। वह कर्ण को अपनी सेना का नायक बनाना चाहता था, परंतु कर्ण और भीष्म पितामह में पारस्परिक मनमुटाव था। भीष्म समझते थे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काने वाला कर्ण ही है, इसलिए वे कर्ण को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से कर्ण ने उस समय तक युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था, जब तक भीष्म पितामह सेना का संचालन करेंगे। इस युद्ध में जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच व कुंडल थे, तब तक उसे हराना बहुत कठिन था। अर्जुन की इस शंका को देवराज इंद्र ने समझ लिया था। वे जानते थे कि एक न एक दिन युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण का सामना अवश्य होगा। इसी से देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के विचार से बूढ़े साधु का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण उस समय सूर्योपासना कर रहा था। सूर्योपासना के उपरांत ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच व कुंडल मांगा। कर्ण कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था, तो कर्ण ने एक पल भी देर न लगाई और अपने कवच व कुंडल उतारकर देवराज इंद्र को दान कर दिए। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर एक नाग अस्त्र प्रदान किए और कहा, कर्ण, तेरी दानवीरता तीनों लोकों में यश प्राप्त करेगी और तुझे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानेंगे। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास किया। कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने में व्यस्त थे और उनके पास हथियार नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण को उसी प्रकार मारना उचित है जैसे उन्होंने अभिमन्यु को मारा था। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण पर हमला किया और उसका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने सभी को बताया कि वह उनका सबसे बड़ा पुत्र था। युधिष्ठिर इस सत्य को जानकर अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया।